आरोपी जो था वो उसके स्कूल में, जब बच्ची जो स्कूल में पढ़ती थी उसके साथ पूर्व में उसकी दोस्ती थी और उस घर में आना जाना भी था उन लोगों का। लेकिन परंतु कुछ समय से दोनों परिवार के बीच में इस चीज़ को लेकर सहमति नहीं थी कि वो लोग मिले, और इसी क्रम में वो फिर मिलने आया था। और जब दोनों के बीच में तनाव बढ़ा था और उसी के तहत ये प्लान किया था। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आज पटना एसएसपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और पटना एसपी पश्चिम भानु प्रताप सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि जानीपुर थाना क्षेत्र के नगवा गांव में हुए दोहरे हत्याकांड का पटना पुलिस ने मात्र 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया गया है और सिरफिरे आशिक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। इस दोहरे हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक पटना कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि अभियुक्तों ने पहले से ही यह योजना बनाई थी और घटना के दिन पूर्व योजना को अंजाम देने के लिए घर से निकलकर बड़ी खगौल से केरोसिन तेल खरीदा और वहां से नगवा गांव स्थित लड़की के घर गया। उस समय घर में केवल लड़की और लड़का था। दरवाजा लड़की ने खोला था। उसके बाद आरोपी शुभम ने घर में घुसकर पहले लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या की। उसके बाद ईंट से मारकर लड़के की हत्या कर दी और केरोसिन तेल छिड़क कर दोनों को जला दिया। वहीं मौके पर मौजूद पटना सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि शुभम नाम का लड़का लड़की से एक तरफा प्यार करता था। लड़की के मना करने के बाद शुभम ने अपने दोस्त रोशन के साथ मिलकर इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। इस मामले पर खुलासा करते हुए पटना पुलिस ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। जुलाई की संध्या में जानीपुर थाना अंतर्गत नगवा गांव में 2 बच्चों की शव बरामद किया गया था। इस संबंध में पुलिस के द्वारा कांड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा एफएसएल की टीम को बुलाया गया, स्वान दस्ता को बुलाया गया और विभिन्न टीमों को बनाकर अलग अलग जगहों पर रेड छापामारी की गई, साक्ष्य संकलन किया गया और एक पूरी एसआईटी बनाई गई थी जो सिटी एसपी पश्चिमी के निर्देशन में चल रहा था। इन लोगों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना को 24 घंटे के अंदर में उद्भेदित किया गया और जो इसमें अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। ये घटना करने के लिए एक व्यक्ति जो पूर्व से जो बच्चे जिनका देहांत हुआ है उनके परिचित थे और उनका उस घर में आना जाना लगा रहता था। इसी क्रम में वो पुरानी सुनियोजित ढंग से प्लानिंग करके वो आए और घटना को अंजाम दिए। घटना की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। घटना के दिन ये सुबह में जाकर बगल के दुकान से मिट्टी का तेल, केरोसिन का तेल खरीदे और तेल को एक बोतल में रख के घटनास्थल पे गए। वहाँ पे जाने के बाद 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़का वहाँ पे सो रहा था, लड़की गेट खोली थी, ये अंदर गया और ईंटा से लड़का को मारा और लड़की का गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद साक्ष्य को छुपाने के लिए जो केरोसिन का तेल था उसको छिड़क के आग लगाया ताकि साक्ष्य को मिटा सके और घटना करने के बाद बाहर से गेट बंद करके चला गया। इसमें जब पूछताछ की गई तो वो स्वीकार भी किया। इसके सारे सबूत हम लोगों को मिले, जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह में भी आया ये चीज़। जिसके यहाँ से वो केरोसिन का तेल खरीदा था उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसको भी पूछताछ किया गया और उसका भी स्टेटमेंट लिया गया है। ये पूर्व में प्रेम प्रसंग और उसके बाद असफल प्रेम प्रसंग का मामला है और उसी में ये घटना की गई थी। इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि पुलिस के द्वारा बहुत ही बढ़िया से काम किया गया और घटना की जानकारी मिलने के 15 मिनट के अंदर में थाना वहाँ पहुँच गई थी, एफएसएल की टीम वहाँ आई, सारी कार्रवाई की गई। परंतु वहाँ के कुछ लोग, व्यक्ति विशेष लोगों के द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वहाँ पे पुलिस को कार्रवाई करने से रोका जा रहा था। एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि पुलिस वहाँ पे काम नहीं कर सके। खास करके वहाँ के एसएचओ को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। मैं आप लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि जब घटना होती है और कई मामलों में पुलिस की बहुत ही बढ़िया से काम करती है, वहाँ पे कई अपराधों को रोकती भी है, लेकिन कोई अपराध हो जाए तो पुलिस वहाँ पहुँच के साक्ष्य संकलन करती है। लेकिन अगर शुरू में उनके साथ से बिहेवियर किया जाएगा, रोका जाएगा, तो कांड को भेजने में दिक्कतें होती हैं। खास करके जब रोड जाम कर दिया जाता है तो पुलिस का जो आधा एनर्जी है वो लग जाता है जाम छुड़ाने में,
और उस कारण से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट साक्ष्य होते हैं जो तुरंत इकट्ठे करने होते हैं वो मिल नहीं पाता है। इसी क्रम में जब कल मैं भी वहाँ गया था और वहाँ पे रोड जाम किया गया था, और रोड जाम करने में भी वहाँ पे जो लोग कर रहे थे उनका मेन इशारा इसलिए था कि वो SHO को हटा सके, उनका इसमें रुचि नहीं थी कि उद्भेदन हो सके। मैंने पहले भी कहा कि अगर आप हर मामले में थानाध्यक्ष हटाते रहेंगे तो अनुसंधान कौन करेगा, और अगर पुलिस की लापरवाही आती तो हम लोग कार्रवाई करते भी हैं, परंतु इस तरह का दबाव बनाना और केवल खास करके इस तरह की घटना या दुर्घटना हो जाए और उसमें अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस तरह का कार्य करना निंदनीय है। मैं पब्लिक से भी अपील करूंगा और आमजनों से भी अपील करूंगा कि वो इस बात को देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके इमोशंस का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसका कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मामला था और इसमें जो लड़की थी उसका प्रेम प्रसंग का मामला था, परंतु कुछ दिनों से लोग में अलगाव हो गया था और उसी क्रम में ये कार्य किया गया था। शुभम कुमार है मेन अक्यूज, शुभम कुमार, और उसके साथ देने में रोशन कुमार, 2 व्यक्ति हैं। रोशन जो था वो सहयोगी था और साक्ष्य को मिटाने में उसका अहम रोल था। जब हम लोग से पूछताछ किए तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना और फिर जो भी चैट वगैरह था उसको डिलीट करने के लिए उकसाना, इन सब में उसका रोल रहा है। दोनों उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहाँ पे घटनास्थल उसके पास SHO रिपोर्ट या कहीं भी यह नहीं आया है कि दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने बताया क्या? आरोपी जो था वो स्कूल में, जब बच्ची जो स्कूल में पढ़ती थी उसके साथ पूर्व में उसकी दोस्ती थी और उस घर में आना जाना भी था उन लोगों का, लेकिन परंतु कुछ समय से दोनों परिवार के बीच में इस चीज़ को लेकर सहमति नहीं थी कि वो लोग मिले, और इसी क्रम में वो फिर मिलने आया था और जब दोनों के बीच में तनाव बढ़ा था और उसी के तहत ये प्लान किया था। जो ये व्यक्ति है शुभम कुमार, इसको ये खबर मिली थी कि ये जो बच्ची है ये किसी और के साथ भी देखी गई हैं, जिसका इनका अपना कोई एविडेंस है, केवल सुनी बातों के हिसाब से चल रहे थे और उसी में ये घटना की है। 19 वर्ष के। सर कितने दिनों से लोगों का गार्जियन के बारे में जानकारी? ये कम से कम 1-2 साल से चल रहा था। गार्जियन को खबर थी इसके बारे में, उनके द्वारा इसका अपोज भी किया गया था। दोनों साइड के माता पिता को पता। ये दोनों कौन है, शुभम और ये रोशन है, वो इसका मतलब कैसा रिलेटिव है? नहीं, लोग इसमें बताया प्रेम प्रसंग का मामला था। बालिक है दोनों दोस्ती का में है। अभी तक जो आया है उसमें ये पढ़ाई कुछ समय पहले करके पढ़ाई छोड़े हुए थे शुभम कुमार, रोशन कुमार की पढ़ाई चल रही थी। ये नशा का आदि थी। इस सब जानकारी हम लोग अभी नहीं मिली, नशा का ऐसा कुछ नहीं मिला है। अच्छी बात है। नहीं, इसमें जैसे मैंने बताया कि अभी तक वाला में नहीं आया कोई इस तरह के कि उनके साथ कोई जबरदस्ती की गई हो, लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। अगर इस तरह का मामला आता है तो पॉक्सो एक्ट। कितने लोग शामिल हैं सर? इसमें 2 लोगों का सहभागिता आया है और साथ ही में जो व्यक्ति केरोसिन का तेल बेचे थे, क्योंकि वो बच्चे को बेच रहे हैं और बिना जानकारी के ज्वलनशील पदार्थ बेच रहे हैं, तो उनके अभी बयान उनका भी किया गया, उनसे पूछताछ की गई है और उनका बयान दर्ज कराया जाएगा कोर्ट में। कितने बजे संजय के आसपास आई थी और ये घटना उसके बाद घटी। इसका मोबाइल किनका? बच्चियों का जो मोबाइल था ये इनके पिता के मोबाइल का इस्तेमाल करते थे और इसके साथ भी व्यक्ति के जो अभियुक्त हैं इनके साथ भी बातचीत उन्हीं के मोबाइल से होती थी। करीब 19 वर्ष के आसपास। ये जैसे मैंने बताया कि पूर्व से सुनियोजित ढंग से आया था, क्योंकि पहले आने से पहले ये केरोसिन का तेल खरीदा था। पहले से ही प्लानिंग था इसका कि दोनों को मार देना है और इसी के तहत ये अंदर गया था। जो उसमें विक्टिम में बच्चा जो है वो सोया हुआ था और घर की जो बेटी थी वो दरवाजा खोली थी। ये उसके बाद दोनों की हत्या किया और सबूत मिटाने के लिए फिर वहां आग लगाया था। इन लोगों की जानकारी थी कि इन लोगों के बीच में आपस में बातचीत होती है। जब ये घटना हुआ तो भी कहना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी घटना हुई, आसपास घर भी थे, आग भी लगी थी, धुआं भी निकला था और मैंने उस समय अपील किया था आप लोगों के द्वारा कि वहाँ पे गांव में काफ़ी लोगों को जानकारी होगी क्या है, और इसी के तहत कुछ लोग जो सामने आए उनसे ये लोग जानकारी मिली। और मैं फिर से अपील करूंगा कि अगर कोई घटना घटती है इस तरह की तो वो पुलिस का सहयोग करे, क्योंकि पुलिस और पब्लिक साथ में रहेंगे तभी एक दूसरे की सुरक्षा हो सकती है। और वो अगर जानकारी देंगे तो उनकी बातें गुप्त रखी जाएगी, उनके नाम को पब्लिक नहीं किया जाएगा। कितना दूर है? जो है वो 3-4 किलोमीटर के अंदर का क्षेत्र है। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से सजा हो सके। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।